हेलो फ्रेंड्स। आजकल एक मूवी की बड़ी चर्चा है जिसका नाम है फूले। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है। वास्तव में ये मूवी ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले उनके जीवन पर आधारित है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, गैलीलियो एंड ब्रूनो वर्सेस चर्च एंड बाइबल। उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि जब जब अज्ञानता के विरोध में, कुरीतियों के विरोध में, रूढ़िवादिता के विरोध में कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तब तब धर्म के ठेकेदार उसका विरोध करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। इस मूवी में भी कुछ शायद ऐसा ही है। ये 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, क्योंकि 11 अप्रैल 1827 को पुणे में ज्योतिराव फूले इनका जन्म हुआ। इनका परिवार फूलों का काम करता था, फूलों के गजरे वगैरह बनाता था, इसलिए फूले इनका नाम पड़ गया। एक बार ज्योतिराव फूले अपने एक ब्राह्मण मित्र के यहां शादी में गए, निमंत्रण मिलने पर गए, लेकिन जब गए तो पीछे से एक आवाज आई कि शूद्र को यहां किसने बुलाया, इसे बाहर निकालो। ये कितनी अपमानित करने वाली बात थी। ज्योतिराव फूले पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार, अगर वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो विद्वान है, वो ब्राह्मण है, तो शूद्र कैसे हुआ? ये जो जन्म के अनुसार बना दिया गया कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ वही श्रेष्ठ है, ये बहुत गलत मानसिकता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा हुआ है कि वो जिस जाति में पैदा हुए वो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। आपने, मैंने जिस जाति में जन्म लिया, इसमें हमारा कोई अपना अधिकार नहीं है, हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है। फिर इसके लिए कुतर्क दिए जाते हैं कि पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए इसलिए हम इस जाति में पैदा हुए। ऐसा नहीं है। किसने देखा पुनर्जन्म में अच्छे कर्म किए या नहीं किए? अगर ये बात चलेगी तो ये तो बहुत दूर तक चली जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें मैं विषय से अलग नहीं जाना चाहता। ये सब कुपोल कल्पित बातें हैं, कल्पनाएं हैं, झूठी कल्पनाएं हैं, भ्रम है ये। आपको इस मानसिकता से दूर होना होगा। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता। फिर समय आने पर यह कहते कि सभी हिंदू इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उनको अपने दर्जे का समझते नहीं, आपने ही अंतर किया हुआ है। आपके परिवार में, हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी, वो ऋणी हैं ज्योतिराव फूले की। वे सब ऋणी हैं सावित्रीबाई फूले की। ज्योतिराव फूले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। आप कल्पना कर सकते हो कि लड़कियों को और शूद्रों को पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। मनुस्मृति के अनुसार भी लड़कियां इस योग्य नहीं थी कि पढ़ सके। जब पहला लड़कियों का स्कूल खोला गया, उसमें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिला। साथ साथ ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाते रहे, इस योग्य बनाया कि वो पढ़ा सके। तो सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षक हैं जिसने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। यूं समझो उस समय की बात है, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा ये। तो हम भूल सकते हैं ज्योतिराव फूले को? हमें ऋणी होना चाहिए। स्वर्ण समाज को भी तथाकथित, ये स्वर्ण शब्द ही गलत है, जो अपने आप को ऊंची जातियों का समझते हैं,
उनको भी ऋणी होना चाहिए। उनकी महिलाओं को भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने? ज्योतिराव फुले के पिता के पास गए, उनको कहा स्कूल बंद कराइए। अब ज्योतिराव फुले के पिता स्कूल तो बंद नहीं करा पाए, लेकिन मजबूर होकर उन्होंने ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया, निकालना पड़ा, इतना मजबूर किया गया। फिर 1873 में उन्होंने एक सत्य शोधक समाज, एक संगठन बनाया, सत्य शोधक समाज, जिसका काम था दलितों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, अस्पृश्य लोग उनके लिए काम करना, विधवा विवाह हो समाज में ऐसी सोच पैदा करना, विधवा पुनर्विवाह, इसके लिए इन्होंने काम किया। बाल विवाह को खत्म करने का इसके लिए काम किया। आज भी, आज के समाज में भी सत्य शोधक समाज जैसे संगठन की जरूरत है, क्योंकि आज भी लोगों की सोच बदली तो है, परंतु इतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। आज भी कितने कथावाचक आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, आज भी। तो मेरी नई पीढ़ी से ये प्रार्थना है कि वो अपनी सोच को बदले, अपने धर्म पर गर्व महसूस करे। बहुत कुछ हमारे धर्म में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उससे अपने आप को दूर करें। और धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर जो तथाकथित ये ढोंगी लोग हैं, जो आपकी धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं, उनसे जरूर बचें। धन्यवाद।